दोस्तों, हाल ही में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अपने देश को संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी करी है और उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि आर इकोनॉमी इज अंडर थ्रेट फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पे आप कहोगे कि कैनेडियन इकोनॉमी को कौन सा थ्रेट है जो अचानक से आ गया। बेसिकली यूएसए के साथ तो इनकी ट्रेड डील हो गई थी, लेकिन इस ट्रेड डील होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आई कि कनाडा ने चाइना के साथ एक ट्रेड डील कैसे कर ली है। और इसी बात को लेकर हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो 100% टैरिफ लगाएंगे कनाडा पर। यानी कि ये आदमी पूरी तरीके से पागल हो चुका है। इससे साफ साफ एक बात तो तय हो जाती है कि कनाडा एक एटलीस्ट यूएस की नज़र में एक सोवरेन कंट्री तो नहीं है, यह यूएसए का वेसल स्टेट है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक वेसल स्टेट अपने हिसाब से विदेश नीति के निर्णय नहीं ले सकता है, तो अब ये पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रंप ने साबित भी कर दिया है। बेसिकली क्या होता है कि कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ठीक है, मार्कनी को यह डील चाइना के साथ कर लेनी चाहिए, इससे कनाडा का काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अब अचानक से ट्रंप कहते हैं कि यह डील करने की वजह से कनाडा को हम 100% टैरिफ से हिट करने वाले हैं। और यही बात देखते हुए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अब सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि वी आर बॉइंग कैनेडियन, बी कैनेडियन, बॉय कैनेडियन। तो इसी को देखते हुए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अब सीधा सीधा ये कह दिया है, वी आर बाइंग कैनेडियन, वी कैनेडियन बाय कैनेडियन। यानी कि ये यहाँ पर कनाडा को अपना पूरी तरीके से अलग देश बताते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ट्रंप तो कनाडा को अलग देश मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये बोला है कि अब समय आ चुका है कि हम विदेशी माल ना खरीद कर सिर्फ कैनेडियन चीजें ही परचेज करें। कनाडा के लोग बिल्कुल इससे अग्री भी कर रहे हैं, चाहे कोई लेफ्ट विंग का हो या फिर राइट विंग का हो, किसी भी विंग का हो, सब लोग अपने प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हैं। अब आपको यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा दिलचस्प बात नज़र आती होगी, जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यही बात जब कही थी कि हम स्वदेशी अपनाएं, सारा जो भी माल है थोड़ा सा भले ही महंगा हो जाए लेकिन हम स्वदेशी ही यहाँ पर चीज़ें खरीदेंगे, बाहर के माल को बिल्कुल अवॉइड करें। तो यहाँ पर जो उनको सपोर्ट करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर होशियार लोग हैं ना, वो बोलने लग गए, अरे हम एप्पल थोड़ी ना है, हम तो ये थोड़ी ना है जो हम टिक जाएंगे स्वदेशी पर, हमें तो बाहर से माल खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे तो मतलब 5 लोग स्टार्ट हो जाएंगे और पूरी की पूरी नीति को ऐसे धड़ल लेते हैं, उड़ा देते हैं पूरी तरीके से कि ये तो बिल्कुल ही खराब चीज़ बोल दी है। लेकिन यही फर्क है इंडिया में और बाकी देशों में, जहाँ पर फिर जब देश की बात आती है ना, तब फिर ना तो कोई राइट विंग है ना कोई लेफ्ट विंग है, सब अपने देश के पीछे खड़े होते हैं। लेकिन इंडिया में अगर जब भी देश की बात आती है तो आधे से ज़्यादा लोग एक ऐसा बयान जारी कर देंगे जिससे पूरी तरीके से लगने लग जाता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया को बाहर के देशों या बाहर के लोगों से ज़्यादा खतरा तो खुद इंडियन से ही है। तो यहाँ पर स्वदेशी केवल इंडियन ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्री में भी अब यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि ट्रंप का तो कोई भरोसा नहीं है कि वो कल बैठकर कनाडा पर 100%, 200%, 300% टैरिफ लगा दे। तो वो बेसिकली क्या करेंगे फिर? वह चीज़ कंट्रोल में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि ट्रंप का पता नहीं होता है कि वह कब क्या कुछ बयान दे दें। सुबह उनका जिस अकॉर्डिंग मूड होगा ना, उस अकॉर्डिंग ही वो पूरा दिन फिर पूरी दुनिया का कटेगा। तो बेसिकली इनके प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज बनेंगी उसमें बेसिकली कैनेडियन लोग अब केवल कनाडा का ही माल खरीदेंगे। तो क्या इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा? देखिए, इम्पैक्ट आने के चांसेस तो बहुत कम है और कथनी और करनी में भी बहुत फर्क होता है। यह मार्क करनी कह रहे हैं कि जो देखो, जैसे यूएस की चीज़ें कम परचेज करेंगे तो यूएस के जो ओवरऑल है वो ख़राब हो जाएगा। यह सब अपनी जगह है, बट अगर 100 बातों की एक बात यहाँ पर बोली जाए, कनाडा अगर मान लीजिए 100 रुपये का एक्सपोर्ट करता है ना पूरी दुनिया में, तो उसमें केवल 67 का एक्सपोर्ट जाता है सिर्फ यूएसए को। जी हाँ, 67 अभी भी थोड़ा बहुत कम होने के बाद भी कैनेडियन एक्सपोर्ट जाते हैं यूएस को ही। यानी कि कनाडा अगर कंप्लीटली देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर ही डिपेंडेंट है। तो इसमें सबसे बड़ी जीत जो होती है ना, वो यूएसए की होती है कि उन्होंने एक ऐसी कंट्री को केवल पूरी तरीके से ही आप मान के चलो कि अपने आप पर डिपेंड कर लिया है।
लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको यहाँ पर बताऊं, अगर आप कनाडा को वर्ल्ड मैप में देखोगे तो एक बहुत ही बड़ा देश लगता है। कई लोग जानते नहीं है, बट कनाडा का साइज के हिसाब से देखा जाए ना तो यूएसए से भी थोड़ा बहुत आपको ये बड़ा ही नजर आ जाएगा। जी हाँ, टेक्निकली यूएसए से भी ज्यादा बड़ा देश है कनाडा, इवन भारत से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। करीब आप कह सकते हो कि 3 गुना बड़ा है अगर कनाडा साइज में इन टोटल स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं तो। लेकिन 90% कनाडा की जो आबादी है, जो यूएसए के साथ जो इनका बॉर्डर लगता है ना, वहीं उसी के 100 किलोमीटर के आसपास के इलाके में ही देखने को मिलती है। जो भी इनके बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि ओटावा, टोरंटो और या फिर और भी इनके अगर आप शहर उठा लेते हो, वो सब इसी पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलते हैं। और अगर कल को मान लीजिए यूएसए ने इनके साथ इकोनॉमिक रिलेशन तोड़ दिए तो ये जो सारी बेल्ट है ना वो एकदम से कोलैप्स हो जाएगी। तो अब देखना तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर आने वाले टाइम में कनाडा इस चीज़ को कैसे टैकल करता है। लेकिन ये भी मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी दुनिया जो है वो पूरी तरीके से ट्रंप के इशारों पर ही नाच रही है। चाहे वो फिर यहाँ पर आपको ईरान देखने को मिले, वेनेजुएला देखने को मिले, ग्रीनलैंड देखने को मिले, या फिर अब कनाडा का भी जो नंबर है वो लग चुका है। मैंने आपको पूरी एक लिस्ट भी बना कर दी थी कि आखिर जो ट्रंप हैं वो कौन कौन से देश को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे होगे तो आपको ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स जो है वो टाइमली मिलती रहेंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।